अरे किसी और अच्छे को लाओ, भाजपा में भी पढ़े लिखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे गंवार लुटेरे हैं, कोई तो होगा अच्छा, उसको लाइए, वही तो हम कह रहे हैं, कोई ढंग का एक और व्यक्ति लाइए, शिक्षा मंत्री बनाइए, हम नहीं कह रहे सरकार बदलो, लेकिन अगर आप बढ़ जाएंगे तो इस देश का युवा आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। पुरानी क्रांतियां ऐसी ही हुई हैं। आज न्यूज़पेपर में खबर आई कि अमेरिकी संसद में एक बिल पेश हुआ है जो रसिया और इंडिया समेत 5 देश हैं, उन पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए। देखिए, जिस देश का शासक, जिस देश का प्रधानमंत्री अमेरिका से ऑर्डर लेके तेल लेता हो और मेडल लेने के लिए भाग जाता हो और ट्रम्प के सामने भीगी बिल्ली बनके पट्टे में जो है दम हिलाता हो, दुम हिलाता हो कुत्ते की तरह, वो विश्व गुरु कहलाने लायक नहीं है। ये हमारे देश का बहुत काला अध्याय है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा निकम्मा आदमी हमारे देश को लीड कर रहा है। ऐसा निकम्मा आदमी इस देश का गृह मंत्री है जो खुद अपने गृह राज्य गुजरात में रहने लायक नहीं था। ये बड़ा दुर्भाग्य है। बात करते हैं, कब करते हैं? ही खीखी करते हैं, अंग्रेजी में इनको गालियां पड़ती हैं। ये क्या है? चौथी पाल आदमी जिसकी डिग्री का पता नहीं, जो घर में माँ के गहने चुरा ले आया हो। बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मोदी जी के भाई कह रहे हैं। भाई मोदी जी मेरे ऊपर FIR मत करना, अपने भाई के ऊपर करना, क्योंकि उनके भाई ने कहा और उनके ही भाई ने ये कहा कि ये जेब कतरा था। बड़नगर में ये क्या करता था? जब चाय पीने लोग आते थे तो उनकी जेबें काटता था। आज देश की जेब काट रहा है, आज युवाओं की जेब काट रहा है, किसानों की जेब काट रहा है, व्यापारियों की जेब काट रहा है, और एक ही अदानी का पेट भरने में लगा है। अदानी को सब कुछ तो बेच दिया, रेल भेल तेल सेल सब कुछ बेच दिया, पानी हवा सब कुछ बेच दिया। तो अब अदानी एक मालिक बन बैठा है। आपने देखा किस तरीके से कंपनियों पर छापे मारे जाते हैं। तीसरे दिन अदानी इसको टेक ओवर कर लेता है। ये मजाक चल रहा है? ये कोई पिक्चर चल रही है जिसमें आप जो है गुंडागर्दी, गुंडे भेज दिए और वहां से जो पैसे ले लिए? ये क्या चल रहा है? ये वसूली चल रही है। तो ये सरकार नहीं है, ये निकम्मों की वसूली गैंग है। और अब युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ेगा। युवाओं, घर में मत बैठो। मैं कहता हूँ या तो भगत सिंह को मानना बंद कर देना, या तो सुभाष चंद्र बोस को मानना बंद कर देना, और अगर नहीं बंद करना तो तुम्हें आना पड़ेगा दिल्ली में। दिल्ली बहुत दूर नहीं है। फ्लाइट पकड़िए, ट्रेन पकड़िए, बस पकड़िए, बाइक पकड़िए, लेकिन दिल्ली आइए। और सोनम वांगचुक जी के लिए मत आइए, मत आइए अभिजीत दिपके के लिए, अपने लिए आइए, अपने घर के बच्चों के लिए आइए, और आइए उसके लिए ताकि आपकी अंतरात्मा ये कह सके कि हम लड़े थे। अंजाम कुछ भी हो, अंजाम की परवाह मत करिए। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है गीता में? कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। तो कर्म तो करिए। तो दिल्ली आइए, दिल्ली कूच करिए। दिमाग में अभी दिल्ली दिल्ली दिल्ली, और जितने यहाँ लोग खड़े हैं आप सभी लोग वीडियोस बनाइए, सर्कुलेट करिए, क्योंकि जो मीडिया के हम सहारे बैठे हैं वो तो मोदी जी को आम खिला रही है, वो तो मोदी जी को ये